सर मैंने यूट्यूब में बहुत सर्च किया हाउ टू असेंबल एलईडी टीवी, मगर एक भी वीडियो नहीं मिल रहा है सर। तो कृपया करके आप हमें एक टीवी असेंबल करके दिखाइए और उसका वीडियो बना के अपने दर्शकों को भी दिखाने के लिए एक यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखिए, ताकि हर कोई आदमी सीख सके कि एलईडी टीवी असेंबल कैसे होता है। ओके, ठीक है। ये रौनक है जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आया है। ये एक्चुअली असेंबलिंग सीखने ही आए थे मेरे पास। इनको रिपेयरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन असेंबलिंग सीखना था इन्हें। और साथ ही साथ आज इन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे, जो कि आपने सुना। और मैं भी सोचता था कि इसका तो सभी को करना आता ही होगा काम, इसलिए मैं अभी तक बना नहीं पाया। मुझे लगा कि एकदम इजी काम है, मैं ये बताऊंगा तो लोगों को लगेगा कि सर ये तो जानते हैं, कुछ नया बताइए। तो जैसे कि रौनक ने कहा कि YouTube पे सर्च करके देख लिया उन्होंने, कोई भी अभी तक का वीडियो जो है इस टॉपिक पे नहीं बना है जो कि असेंबलिंग हो। तो आज हम फ्रेमलेस पैनल, जिसमें पैनल जो है, यहाँ पर आ जाओ आप, मैं बता देता हूँ कैसी होती है। ओके, डायरेक्टली फ्रेम पे चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो इस टाइप की बॉडी में जब पैनल फिक्स करते हैं तो हम चिपकाया करते हैं। यहाँ पर टेप है डबल साइड का, ओके, मतलब डबल साइड टेप है जो कि दोनों तरफ चिपकेगी, इसके ऊपर भी और ग्लास साइड भी। तो किस तरह से ये सारा काम करना है आज हम बता रहे हैं आपको, ओके। देखते हैं कि इसमें हमने 3 बैकलाइट्स लगाई हैं, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 6 की स्ट्रिप्स हैं। 3 स्ट्रिप मतलब टोटल 18 एलईडीज लगी हुई है इसमें इंडिविजुअली, ओके। सो 18 के हिसाब से 18 थ्रीजा, क्योंकि देखो अभी इसमें से कनेक्शन कितने जा रहे हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। दैट मीन्स एक ही है पूरी सीरीज की, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 54। 54 वोल्ट की एलईडी बैकलाइट बनाई है। देखो अगर जो आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाना हो, बैकलाइट ज़्यादा टाइम तक चले, ज़्यादा पावर सप्लाई पे कंजम्पशन ना हो, पावर सप्लाई हीट ना हो, बैकलाइट भी लंबे टाइम तक चले, उसके लिए ये कनेक्शन प्रेफर नहीं करते हम लोग, ठीक है। हम लोग एडवाइस करते हैं कंपनी को कि आप पैरेलल कनेक्शन करें, ओके। लेकिन यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन करने में दिक्कत ये है कि ये 6 की 3 है, 4 होती तो हम 2 की सीरीज बना के दोनों सीरीज को पैरेलल करते। यहाँ पर 6 3 18 होगा, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करेंगे 18 वोल्ट देकर, ठीक है, इसे पैरेलल कनेक्शन करके इस सीरीज को हम पैरेलल कर देंगे। लाइट पे कोई इसकी इफेक्ट नहीं होगी, हम ऐसा काम करेंगे। मतलब जो लाइट होगी, सीरीज की लाइट और पैरेलल की लाइट दोनों सेम होगी, लेकिन लास्ट कौन ज़्यादा करेगा, जो कम लोड लेगा। तो कम लोड करने का काम हम अब करके बताएंगे। पहले पहले हम बैकलाइट जलाएंगे, बिकॉज कभी भी असेंबलिंग का फर्स्ट रूल होता है कि आप लाइट चालू करो, और वो भी ऐसी फ्रेमलेस पैनल जो होती है, फ्रेमलेस टीवी होती है जिसमें फ्रेम ऊपर नहीं होती पैनल को कवर करने के लिए। इस टाइप की फ्रेम वाली टीवी में फर्स्ट आपने बैकलाइट जला के देख लेना है और उसे टेस्ट भी कर लेना है। आप जब फर्स्ट टाइम आपके कंपनी खोलोगे, यहाँ पर इनको बता दो, ये चाहते हैं कि ये अपनी खुद की एमआरआई ब्रांड से एक कंपनी ओपन करे जिसका नाम ये एमआरआई रखना चाहते हैं। और अगर जो आप चाहते हैं कि ये टीवी में नुकसान ना हो आपका, एक एक टीवी जो बनाओगे आप, उसमें बैकलाइट को आपको कम से कम 10-10 घंटे दिन के 3 दिन के लिए चालू रखने हैं, ठीक है। चालू रखने के बाद आपको हीट देख लेना है, हीट कितना हो रहा है, बैकलाइट और पावर सप्लाई जहां से इसको आउटपुट मिलेगा बैकलाइट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों की हीटिंग देखने के बाद ही आपने क्यूसी करने के बाद पैनल फिक्स करोगे। किसमें? इस टाइप की पैनल टीवी में जिसमें फ्रेमलेस बॉडी है, जिसमें पैनल चिपकी हुई है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर जो आपने ऐसा नहीं किया और अगर जो बैकलाइट खराब हो गई चिपकाने के बाद पैनल को, तो आपको पैनल को निकालने के लिए मेरा वीडियो देखना पड़ेगा और आपको थिनर लेके बैठना पड़ेगा, थिनर स्प्रे करना पड़ेगा और फिर पैनल को गम लूज करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा धंधा नहीं करना है तो आपको क्यूसी पे ध्यान देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम
जब भी आप असेंबलिंग कर रहे हो इस तरह के टीवी में। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूसी ठीक करेंगे, इसकी क्वालिटी कंट्रोल लेके आएंगे कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, कभी भी पैनल खोलने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, इस टाइप के टीवी में खास आपको ये ध्यान रखना है कि लोड कम करना है। लोड कम। ओके, तो लोड हम कैसे कम करेंगे, ये सीरीज को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। अच्छा। ओके, इससे देखो दो फायदा होगा, बोर्ड भी कभी आपके पास रिपेयरिंग में नहीं आएगा, पावर सप्लाई फट के, और बैकलाइट भी कभी उड़ी हुई नहीं आएगी बहुत लंबे टाइम तक। तो पैनल खोल के रिपेयर करवाने के लिए आप जब इंजीनियर भेजोगे ज्यादातर नुकसान करके आएंगे आपके पास। ओके, ये बोल के आएंगे कि गए थे तो रिपेयर करने, लेकिन पैनल तोड़ के आए, रौनक सर अभी हम क्या करें, तो तू पैनल भेजेगा और नुकसान करेगा। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं कि इसका टोटल बैकलाइट कंजम्पशन कितना होने वाला है बैकलाइट टेस्टर से, और एक एक एलईडीज को हम चेक कर लेंगे, पैरेलल करेंगे और उसके बाद इसकी सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्लस का निशान है और एक माइनस का। ओके, सो हमें चेक करना है एक एक एलईडी। ठीक है, सभी जल रही है, जो कि 15.5 वोल्ट मेरा बैकलाइट टेस्टर बता रहा है। ओके, इसका मतलब एक एक एलईडी का कंजम्पशन क्या होगा, अब मैं बता देता हूँ आपको। प्लस माइनस कितना बता रहा है, 2.6 वोल्ट पर एलईडी का कंजम्पशन है। ओके, एक एलईडी खर्च कर रही है 2.6 वोल्ट, टोटल एलईडीज कंज्यूम कर रही है 15.5 वोल्ट। ओके, और ड्राइवर लगने के बाद ये अलग होगा। ओके, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए बना है, बैकलाइट चलाने के लिए नहीं बना है। ठीक है, देखो अभी ये 6 की हम पैरेलल स्ट्रिप बना रहे हैं। ओके, अभी पैरेलल के लिए तरीका ये है, तुम सॉकेट ऐसा ही बनाओ कि ये सभी पैरेलल रहे। मेन दिक्कत वहां पे आ जाती है, और क्यूसी करके देना है ऐसे वाले टीवी में, क्वालिटी कंट्रोल। सोल्डरिंग भी आपको पक्की करनी चाहिए, ड्राई सोल्ड होगा तो रिपीट आएगा, स्पार्क होने से। मैं बताता हूँ, ये बहुत ही डेलिकेट वाले सॉकेट यूज़ किए इन लोगों ने, स्पार्क होने की संभावना डबल है इसमें। ठीक है, मेल फीमेल है, दोनों तरफ सॉकेट है ऊपर से। ठीक है, तो अंदर जो स्पार्क होने के बाद वो काला हो जाएगा अंदर, और कांटेक्ट छोड़ने लगेंगे, धीमे बैकलाइट करेंगे कि ये कितनी लाइट से, मतलब कितने वोल्ट से लाइट चला रहा है। ओके, अब ये सब इकट्ठा जलेगी। ओके, कहीं भी एक जगह सप्लाई मिलेगी तो सब जगह अपने आप पहुंच जाएगी, बिकॉज प्लस 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 शॉर्ट किए हुए हैं, माइनस 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 हमने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, एक भी चेक करूंगा तो सबके सब जलने चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं बैकलाइट, जो कि 15.3 वोल्ट ही कंज्यूम कर रहा है, जितना एक स्ट्रिप कंज्यूम कर रही थी। अच्छा, पैरेलल सर्किट का यही फायदा है। अच्छा, वोल्टेज घटाकर लोड कम करते हैं हम। ठीक है, हर एक एलईडी अब 15.3 वोल्ट पे काम कर रही है बैकलाइट टेस्टर के हिसाब से, लेकिन ये इस हिसाब से बना हुआ नहीं कि हाई करंट दे पाए, तो इसलिए 15.3 वोल्ट बता रहा है ये। लेकिन अभी हमें देखना है कि ये सर्किट जो इसके साथ लगेगी वो कितना वोल्ट डिलीवर कर पाएगी। ओके, अभी देखो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड असेंबल कर रहे हैं इसमें, और इसके साथ इसकी जो बैकलाइट है ये यहाँ पर इस तरह से हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस बैकलाइट आउटपुट के लिए। अभी हम देख लेते हैं कि ये कितना आउटपुट निकाल रहा है ये पावर सप्लाई। ठीक है, तो हम पावर सप्लाई कनेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये प्लस माइनस यहाँ हमने तो बैकलाइट सोलर आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया है और मेन वायर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम वोल्टेज यहाँ पर ही देख लेंगे जो आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, ओके। और दोस्तों ये काम सिर्फ उसी टीवी में करना जिस टीवी में फ्रेमलेस कैबिनेट हो, ओके। जिस टीवी में फ्रेमलेस कैबिनेट ना हो उस टीवी में जरूरत नहीं है, क्योंकि खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टीवी को, क्योंकि फ्रेम निकालोगे चिपकी हुई पैनल नहीं है, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी बैकलाइट कितनी पावरफुल है। पहले हम वोल्टेज के साथ तैयार हो जाते हैं। अब देखो ये प्लस और माइनस, प्लस कहाँ है लेफ्ट में और माइनस राइट में, ये तरीका आपको याद रखना है हमेशा। प्लस हमेशा लेफ्ट में होता है, माइनस राइट में। अब ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक बैकलाइट स्टेप के साथ हर एक कंपनी अपने तरीके से काम करती है। किसी में यहाँ पे 2 कनेक्शन दिए होंगे, किसी में यहाँ पर, किसी में बीच में, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये कितना वोल्ट, तो पावर सप्लाई कोई ऑन करे। मैं यहाँ पे तैयार हो जाता हूँ अपने इसके साथ, ठीक है, मीटर के साथ, और चेक कर लेते हैं कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, 19 वोल्ट, 19 ओके, 18 वोल्ट, मतलब एक एलईडी 3 वोल्ट के करीब कंज्यूम कर रही है, ठीक है, ओके। ये 3 वोल्ट की एलईडी है और 3 वोल्ट ही कंज्यूम कर रही है, तो ये होना चाहिए अंदर। अभी देखो इस कंडीशन में ना तो बैकलाइट गर्म होगी ना ही पावर सप्लाई गर्म होगी, ठीक है। ये पावर सप्लाई है, इसका डायोड गर्म होगा सबसे पहले तो, क्योंकि यहीं से आउटपुट जा रहा है उसको, ठीक है। और जो यहाँ से रेक्टिफायर है उसका वो भी गर्म होगा। ये मॉसफेट है जो स्विचिंग कर रहा है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसको सप्लाई देने के लिए, ये भी गर्म होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, कंपोनेंट खराब होने के लिए तैयार होगी सीरीज में, ओके। तो अभी हम असेंबलिंग शुरू करेंगे। इतना करने के बाद कि ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्यूसी करने के बाद, क्वालिटी कंट्रोल, पैनल चिपकाना शुरू नहीं करना है, इसको कम से कम 7 घंटे के लिए 7 आवर्स चालू रखना है पैनल चिपकाए बिना, बैकलाइट, ठीक है, इस तरह से। और इसको चालू रखना है। अभी हम चालू रखने के लिए ऐसे कर देते हैं, बिकॉज ये लाइट बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो व्हाइट बोलते हैं लेकिन ब्लू लाइट होती है, हल्की लाइट ब्लू लाइट, ठीक है। सो इट इज़ हार्मफुल तुम्हारे उस फैक्ट्री के लिए, ठीक है। अभी टेम्परेचर टेस्टर से हम आपको बता देते हैं कि ये कितना गर्म हो रहा है। तो ये 36.4 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है। और ये बैकलाइट का आउटपुट देने वाला रेक्टिफायर डायोड है। देखो सीरीज में ये जब, अभी तो पैरेलल है ना, सीरीज में सोचो ये की गर्मी कितनी होती अगर जो मैं 54 वोल्ट की लाइट बनाता, और ये डायोड, ठीक है, 43, ये नीचे की है जो बता रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली जितने भी हीट सिंक का काम कर रहे हैं ये पूरी बोर्ड को गर्म करते हैं, ये नॉर्मली ये जो भी इस तरह के कंपोनेंट है जो एसएमडी टाइप है, ठीक है, इनके ऊपर गर्मी नहीं दिखेगी ज़्यादा, इन पे गर्मी दिखेगी बिकॉज ये एसएमडी नहीं है, ये बोर्ड पे गर्मी नहीं फेंक रहे, इनकी खुद की गर्मी है, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहे इतने, ये छू के हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। अभी हमने 1 घंटा चला के देख लिया, अब फिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब आप ये इस तरह से 8 घंटे की टेस्टिंग कर लेते हो, इसको स्पार्क भी देना है, बंद चालू, ये होगा आपका स्पार्क टेस्ट, ठीक है। इसमें बैकलाइट खराब नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आपने ये इस तरह से कर लिया तो फिर ये आपका रेडी हो गया अभी, ठीक है, पैनल लगाने के लिए।